नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो वीडियो को आप लोग इतना सारा प्यार दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 14। अगर आप 13 वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसके लिए मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूं, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था। ऑप्शन ए देखिएगा मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी राजपूत काल और ऑप्शन डी चोल काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी मज़ेदार है आपके लिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना काल युग है, मतलब इसका डेट पूछा जा रहा है किस समय इसका स्थापना किया गया था। ऑप्शन ए देखिएगा मौर्य, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी गुप्त और ऑप्शन डी पाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। और कौन करवाया था? तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया गया था, भूलेंगे नहीं आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी कैकुबाद और ऑप्शन डी आराम शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। और यहीं पे आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो इसका इसका आंसर बदल जाता है और क्या हो जाता है? इल्तुतमिश। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, तुगलकनामा के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए देखिए बर्नी, ऑप्शन बी गुलबदन बेगम और ऑप्शन सी अमीर खुसरो और ऑप्शन डी इसामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अमीर खुसरो के द्वारा तुगलकनामा की रचना की गई है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, और काफ़ी प्रसिद्ध क्वेश्चन है। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए देखिएगा अशोक को, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को, ऑप्शन सी हर्षवर्धन को और ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को दिया जाता है। और कुंभ मेला लगता कहाँ पे दोस्तों? तो प्रयागराज में। प्रयागराज पहले इलाहाबाद था, अब प्रयागराज इसका नाम हो गया है। और है कहाँ पे, किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में, भूलेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है आपसे। इस तरह से क्वेश्चन पे आप लोग अलर्ट रहिएगा। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए देखिएगा भीम द्वितीय और मोहम्मद गोरी के बीच, ऑप्शन बी जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच, ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी मज़ेदार है। इंकलाब का नारा किसने दिया? इंकलाब का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए देखिएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह और ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल और ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो इस क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है तो इसको आप एकदम सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मोहम्मद इकबाल। इंकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल। और यहीं पे अगर आपसे पूछा गया होता इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो इसका राइट आंसर क्या होता? भगत सिंह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, करो या मरो डू और डाई का मंत्र किसने दिया? करो या मरो डू और डाई का मंत्र किसने दिया? तो इसका ऑप्शन देखिएगा महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी पीसी राय ने, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस ने।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय गांधी जी ने कहा था करो या मरो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन ए देखिएगा महापद्मानंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी कालाशोक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ये नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद था। अगर यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता नंद वंश का संस्थापक कौन था, अगर संस्थापक आपसे पूछा जाता तो क्या हो जाता? महापद्मानंद, महापद्मानंद हो जाता मौर्य नंद वंश का संस्थापक। और घनानंद कौन था? तो घनानंद अंतिम शासक था नंद वंश का। और घनानंद को ही चंद्रगुप्त मौर्य और उसके राजनीतिक गुण चाणक्य ने मिलकर इसको हत्या कर दी, पराजित करके हत्या कर दी और नए राजवंश की स्थापना की, जिसे हम मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? ऑप्शन ए देखिएगा बिंबिसार, ऑप्शन ए है बिंबिसार और ऑप्शन बी अजातशत्रु और ऑप्शन सी उदयन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हर्यक वंश के अजातशत्रु को, हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? तो कुणिक कहा जाता है, कुणिक। हर्यक वंश के कुणिक कहा जाता है। और यहीं पे आपसे पूछ दिया जाता कि हर्यक वंश के किस शासक को श्रोणिक कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? तो बिंबिसार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा मेरा क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये हमें ज़रूर बताइएगा अगर 10 क्वेश्चन में से आपको कितना क्वेश्चन कर ले रहे हैं। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।